कृष्ण अवतार। एक चिंता मत करो, वही आ गए हैं तुम्हारे यहाँ, गोदी में उठाया, प्रसन्न हो गई। और उसी दिन से महाराज दिव्य दिव्य रसायनों से, दिव्य दिव्य औषधियों से महाराज इनका पालन करने लगे। बहुत जल्दी ईवान हो गए। और जो ईवान हो गए, मैया ध्यान से सुनना सज्जनों, जब ईवान हो गए प्रद्युम्न जी, तो एक दिन कभी कभी मायावती उनसे मजाक भी कर लेती, हंसी मजाक भी कर लेती। तो एक दिन प्रद्युम्न जी को बड़ा बुरा लगा। प्रद्युम्न ने कहा, हे मैया, तुम मेरी मैया हो और तुम हमारे साथ प्रेयसी, प्रेमिका, पत्नी जैसा व्यवहार करती हो, ऐसा क्यों? हाथ जोड़ लिया रति ने, अनाथ, न मैं मायावती हूं और न आप यहाँ के सेवक, हम आपकी अधिकृता पत्नी है। क्या कहा? मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूँ। और सुनिए, आप साक्षात कामदेव हैं और मैं आपकी रति हूँ, इसलिए, और आप इसके शत्रु हैं, आपको मारना है, हरण करके फेंका था आपको। बड़ी सुंदर बातें बताई और सारे आयुधों का दान कर दिया महाराज। ललकारा है प्रद्युम्न जी ने और महाराज उद्धार हो गया शंबरासुर का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शंबरासुर का कल्याण किया, उद्धार कर दिया। और आकाश मार्ग से नारद जी के सहित रति और प्रद्युम्न जी, कामदेव आए हैं द्वारिकापुरी। देवियों ने जब देखा रुक्मिणी महारानी ने, तो उनके स्तरों से स्वयं दुग्ध निर्झरित होने लगा। ये दुग्ध क्या है? ये महाराज, ये वात्सल्य है, करुणा है, प्रेम है। यही प्रेम वात्सल्य ही जब भावात्मक से द्रवात्मक होता है, तो यही दुग्ध के रूप में माँ से निर्झरित होने लगता है। आज मैया ने कहा, मेरा भी बेटा होता तो ऐसा ही होता, और इतने ही समय का होता। नारद जी ने कहा, होता नहीं, यही है। सबको बताया, इतने सुंदर हैं, जैसे भगवान हैं ऐसे ही प्रद्युम्न जी हैं। जो व्यूह है उनमें प्रद्युम्नाय रुद्धाय नमः संकर्षणाय च, भगवान कृष्ण के सहित जो चतुर्व्यूह कहा गया है, उनमें सबसे पहले भगवान कृष्ण, प्रद्युम्न, फिर प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के साथ साथ संकर्षण, ये चार का जो व्यूह बना है, उनमें प्रद्युम्न जी भी। महाराज ऐसी दिव्य स्थिति हुई। अब भगवान के विवाह, भगवान का विवाह हुआ और भगवान के बाद फिर महाराज इनके यहाँ प्रद्युम्न जी का भी विवाह हो गया। प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ तो इनके यहाँ भी अनिरुद्ध जी आ गए। अनिरुद्ध जी आए, प्रद्युम्न जी का विवाह रति से, काम मायावती से हुआ और उनके यहाँ अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। और अनिरुद्ध जी की जानते हैं कथा, केवल भगवान, केवल कन्याओं का हरण नहीं होता, पुरुषों का भी हरण हो सकता है। प्रमाण है यहाँ। महाराज अनिरुद्ध जी बहुत सुंदर थे। इस समय के राक्षस राज वाणासुर, उनकी एक कन्या थी, जानते हैं नाम, उषा। उषा देदीप्यमाना, बहुत सुंदरी। उसने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध जी का दर्शन कर लिया और स्वप्न में ही अनिरुद्ध जी का दर्शन किया और पाणी ग्रहण कर लिया, हाथ पकड़ दिया। सुबह हुई तो मन ही ना लगे किसी काम में। उसकी एक सहेली थी चित्रलेखा। उस चित्रलेखा ने पूछा, बहन क्या बात है, तेरा मन नहीं लग रहा है किसी काम में, कारण क्या है? कहा, बहन क्या बताऊं, हम रात्रि में एक परपुरुष से हमारा संपर्क हो गया, उसका मैंने पाणी ग्रहण कर लिया सुसुप्ति में, स्वप्न में। क्या चाहती हो? मैं तो उसी से विवाह चाहती हूँ। तो कहा, चिंता मत करो, यदि वो किसी भी लोक में होगा तो मैं तुम्हारे सामने
ले आ दूंगी। उसने बनाना शुरू किया चित्र, सारे देवताओं का चित्र बना दिया, सबको मना करती चली गई। सारे यक्षों का चित्र बना दिया, राक्षसों का चित्र बना दिया, गंधर्वों का चित्र बना दिया, चारणों का, सिद्धों का, प्रजापतियों का, पितरों का, सबका चित्र बना दिया। जब भगवान कृष्ण का चित्र बनाया तो थोड़ा शर्मा गई। अब प्रद्युम्न जी का बनाया तो मुंह पे हाथ रख लिया, तो अनिरुद्ध जी का बनाया तो खिलखिला करके हंस पड़ी। कहा बहन बस यही है, यही है, चिंता मत करो, आप विचार करिए, Z+ सुरक्षा है। हाँ, भगवान के यहाँ महाराज द्वारिकापुरी से सोते सोते अनिरुद्ध जी का हरण कर लिया, उनकी खाट बिस्तरा के सहित चित्रलेखा ने और ले जा करके उषा के कक्ष में कर दिया वहां। और 1 महीना बीत गया, पता ही नहीं चला द्वारिका में कि अनिरुद्ध कहाँ है। इसीलिए अपने बच्चों के साथ प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट जरूर बैठना चाहिए, अपने परिवार की चर्चाओं को करना चाहिए। महाराज अनिरुद्ध जी का पता ही नहीं चला। ये तो अब वहां क्या हुआ, वहां उषा के साथ ये रोज बिहार आदि होने लगा वहां। अब ये दरबानों को जो वहां सुरक्षा में थे उनको संशय हुआ कि अंदर से हंसी मजाक करने की कुछ आवाज आती है, और जो भोजन जाता था पहले उससे अब ज्यादा जाता है अंदर। रोज तो थोड़ा सा भी नहीं निकल आता था, अब तो बिल्कुल भोजन भी ऐसे ही। सबको संशय होने लगा। दरबारियों ने जाकर के बाणासुर को बताया। बाणासुर ने औचक निरीक्षण किया और देख लिया, चौसर खेलते हुए पकड़े गए। जो खेल रहे थे वो खेलते हुए पकड़े गए और इनको जेल में निरुद्ध कर दिया। जेल में ले आकर के जब बंद कर दिया, और ये बात नारद जी से जब भगवान को पता चली तो महाराज भगवान अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर के बलराम जी के सहित युद्ध में आए हैं। और बाणासुर भगवान शिव का बड़ा भक्त था। यहाँ बहुत विलक्षण युद्ध हुआ है, इसका कैसे वर्णन निवेदन करूं। महाराज बड़ा बाणासुर जब हारने लगा महाराज, तो उसने शिव जी को याद किया, प्रभु आपने कहा था हमारी ध्वजा की रक्षा करोगे, अब आप आ जाओ। तो आ गए शिव जी, और अकेले नहीं आए, शिव जी अपनी शक्ति के सहित आए, उनके कार्तिकेय सेनापति वो भी आए, सारे गणों के सहित युद्ध शुरू हुआ। और शिव जी ने यहाँ माहेश्वर ज्वर छोड़ दिया, सारी सेना कपने लगी। नहीं होता है वो मलेरिया, जानते हैं ना, मलेरिया वाला कपने लगता है व्यक्ति, ऐसा ही हुआ वहां। पूरी सेना ऐसे कपने लगी। तब भगवान ने नारायण ज्वर से सारी सेना का जो रोग था माहेश्वर ज्वर उसको शांत किया। और जो मारने को उद्यत हुए तो भगवान शिव ने ही कह दिया, हे प्रभु हमारा एक चेला है, बड़ा खास है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी, अगर अच्छा नहीं कर पाए। महाराज भगवान ने कहा देखो मारेंगे हम भी नहीं, केवल इसके अहंकार का ही खंडन करेंगे। 1000 भुजाएं थी बाणासुर के, भगवान 996 काट दिए, 4 भुजा भगवान ने छोड़ दिया। और उषा का अनिरुद्ध से विवाह हो गया। भगवान आए हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान के नाती का भी विवाह हो गया। अब आप समझिए, लड़के का विवाह हुआ और नाती का भी विवाह हो गया, लेकिन भगवान का भी नंबर लगा है, क्या नंबर लगा? भगवान के यहाँ एक सत्राजित नाम के यादव हैं।
भगवान सूर्य के बड़े उपासक हैं यादव जी। जो सत्राजित यादव है ये भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक हैं। भगवान सूर्य से इनको एक मणि मिली है जिसका नाम है श्यामांतक। उस मणि की खासियत है कि जहां होगी वहां रोग नहीं होगा, जहां होगी वहां व्याधियां नहीं होंगी, वहां दरिद्रता नहीं होगी। और 8 भार सोना, एक भार में 20 तोला होता है। 8 भार सोना प्रतिदिन उस मणि से प्राप्त होगा। ये बात भगवान के यहाँ धारण करके सत्राजित पहुंचे एक दिन। और इस कथा का एक प्रभाव और है, जान लीजिए। किसी ने भूलवश भी भाद्रपद वाला चतुर्थी वाला चंद्रमा देख लिया हो